रेलवे की जब बात आती है तो सांसद का इम्पोर्टेंस जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं, बिल्कुल मैं इससे दो राय नहीं सर, बना दी गई। पर अभी भी मैं लगातार मेरी मंत्री जी से बात होती है। कई बार आप लोग भी कहते हैं कि इनकी सुनते नहीं, ऐसा नहीं। आज सारे भारत देश की लगभग आधी गाड़ियाँ संचालित नहीं हैं। देश में 3 कृषि कानून बने थे, लेकिन बाद में देखे कि 1 साल बाद ये जो डिफेक्टिव लॉ साबित हो गए। क्यों ऐसा? डिफेक्टिव लॉ नहीं है। लॉ मोदी जी ने वही बनाया ना जो कांग्रेस चाहती थी। कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में था ना। पर आपने कैसे बना लिया, ये तकलीफ का विषय है। जिस तरह की गतिविधियां, जिस तरह के मामले को लेके आंदोलन चल रहे हैं, वो सारे देश ने देखा है। आप भी जान रहे हैं। तो आंदोलन किसानों का था ना? कहाँ किसानों का था? ये आंदोलन थे किसानों के। कौन सा किसान है जो 10,000 रोज की दारू पी रहा था? कौन सा किसान है जिसके लिए पिज्जा और बर्गर और काजू और किशमिश? कौन सा किसान है भाई जो आंदोलन कर रहा था? छोड़ के कितने दिन रह, जरा आम किसान से पूछिए आप। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसान नहीं थे जो आंदोलन कर रहे नहीं कह रहे होंगे किसान। मैं फिर कह रहा हूँ, वो कौन सा किसान है जो साल भर तक वहाँ बैठा था? कौन सा किसान है जो साल भर तक वहाँ बैठा था, जिसके पास इतनी फुर्सत थी? थे? अधिकारों के लिए संघर्ष तो कोई 5 साल भी करते हैं, कई जगह करते हैं, परंतु कितने लोग किसान थे? वहीं के किसानों के भाषण भी हमने सुने, किस तरह से जनता को जाम कर दिया, रास्ता रोक दिया। तो ये इस देश में स्वतंत्रता है, अपनी बात कहने का अधिकार है, पर किसी को भी गलत तरीके से अभिव्यक्ति करने का अधिकार नहीं है। सेकंड वेव में कहाँ चूक हो गई थी सरकार? कोई चूक नहीं थी, पर किसी को ये नहीं मालूम था। आपको पता होना चाहिए कि पहली बार जब कोविड आया था तो हमने कंसंट्रेटर वगैरह या जितने ऑक्सीजन सब लगना चाहिए था, सब लगा के तैयार किए। तो मोदी जी का कुशल नेतृत्व था कि तत्काल, आप बताइए कितने ऑक्सीजन के मोदी जी तो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे कर रहे थे, उसमें क्या रहा? तो भी चल रहा था। पर जैसी ही सारी चीज़ें ध्यान में आई कि लोगों के सारे देश में ऑक्सीजन लग रही है, तो ऑक्सीजन की भी सारी चिंता करी गई और ऑक्सीजन की चिंता करी। और आज आप देखिए इतने इस बार हमने प्लांट जरूरत पड़ी क्या? सेकंड वेव में हम देखे कि आप भी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए। क्या वजह थी इसकी, क्या साजिश थी? वो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर, ना समझी का विषय है वो, ना समझी का विषय है। मैं उसको ना समझी ही कहूँगा। देखिए, हम आपने मान लिया कि हम लोगों के समय पे ऑक्सीजन और वो नहीं कर रहे और लोगों की डेथ हो गई, तो क्या हम उनका अंतिम संस्कार के लिए भी उनकी व्यवस्था ना कर पाए, जो हमारे हाथ में है? हर जनप्रतिनिधि का एक सिद्धांत तो होता है। आप सांसद हैं, क्या विचार है आपके, क्या सिद्धांत है जिसके माध्यम से बालाघाट और सिवनी लोकसभा को आप आगे ले जाएंगे? किस तरह के विजन पर आप काम कर रहे हैं इस समय? हमारा व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं होता, हम पार्टी से जुड़े। हमारा जो भी होता है वो सब पार्टी का होता है, और जो भी चीज़ जितनी होती है, मैनिफेस्टो पार्टी का होता है, घोषणा पत्र पार्टी का होता है, उसी के अंतर्गत हम काम करते हैं। कुछ एक आध दो चार मुद्दे स्थानीय होते हैं जिनके बारे में हम विचार कर सकते हैं। डब्ल्यू में एक आरोप लगा था, कुछ जो विधायक है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ये उनके समय की स्कीम्स थी, उन्होंने इसके लिए कलेक्टर के माध्यम से प्रयास किए। आखिर में इसमें श्रेय की राजनीति हो रही, किसका इंपॉर्टेंस इसमें ज़्यादा है? आप समझदार हैं, आके कागज निकलवा लीजिए पुलिस विभाग से। पत्र किसका लगा, सड़कें किसने लिखी, कब लिखी गई, उनको फॉरवर्ड किसने किया, लगातार उत्तर किसके पास आ रहे हैं, कौन जाके इनके मंत्री से मिला, किसने लेके आया? यदि आप पूछोगे तो वो आपको एक रोड का जिक्र आया सूपखार वाले, वो तो कोर में है, वो तो बनना संभव नहीं, फिर इतना इसको कैसे शामिल किया गया? देखिए, मुझे जितना प्रस्ताव विभाग की ओर से आया, उन्हीं विभागों को चिट्ठियों पे मैंने लिखा पढ़ी करी। मैं एक एक गांव गया तो नहीं, कोई कौन सा स्थान में बहुत ज़्यादा मुझे स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं कि मैं एक एक गांव तो गया नहीं कि जो मुझे पूरा उसका एक एक नक्शे का ध्यान हो कि कोर है, कोर के बाहर है। बनानी तो पड़ेंगे ना, तो विभाग बनाएगा, उसको विभाग बनाएगा ना, मैं रास्ता निकालता हूँ। आपने रास्ता निकाला। जाते जाते मेरा अंतिम सवाल, बालाघाट के नागरिकों के लिए क्या कुछ संदेश है आपका? बालाघाट के लोग इतने ही कहूँ कि मोदी जी की सरकार है, और मोदी है तो मुमकिन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास हो। अकेले ढाल सिंह मिशन कुछ नहीं है। मैं तो आपने मुझे एक स्थान दे दिया, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आपने स्नेह प्रेम आशीर्वाद दिया। मोदी है तो मुमकिन है आपने कहा है, लेकिन ढाल सिंह बिसेन जी भी है तो मुमकिन है, ये भी हो सकता है। तो ढाल सिंह बिसेन जी क्या अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं? नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। ये मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता था कि मुझे बालाघाट पार्टी भेजेगी। हम तो पार्टी के योद्धा हैं, पार्टी हमको जो काम में लगाती है वो काम करते हैं।